हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुल्क राज आनंद एज अ नॉवलिस्ट, आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर मैं आपको बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। मुल्क राज आनंद जो थे वो एक इंडियन राइटर थे, इंग्लिश में लिखा करते थे वो। He recognized for the portrait of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. इंडियन सोसाइटी में जो पुअर कास्ट के लोग होते थे वो कैसे रहा करते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उसको वो अपने काम में पोर्ट्रेट करते थे। ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन पेशावर, इंडिया। उनका जन्म 1905 में पेशावर में हुआ था। ही ग्रू अप इन अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज विद इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। वो जब बड़े हो रहे थे तब ऐसा टाइम था जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर में था। आनंद was deeply affected by the poverty and inequality he witnessed growing up in British India, and these experiences would go on to shape his writing. आनंद जो थे वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड हुए थे उस टाइम की पॉवर्टी और इनक्वलिटी को देखते हुए। उसी का नतीजा है कि उनके कामों के अंदर हम इनक्वलिटी और पॉवर्टी जैसी चीज़ों को देखते हैं। He is one of the pioneers of Indo-Anglian fiction together with R.K. Narayan, अहमद अली and राजा राव। वो R.K. नारायण, अहमद अली और राजा राव जैसे इंडो एग्लियन में से एक पायनियर थे। He is one of the first India-based writers in English to gain an international readership. वो उन इंडियन बेस्ड राइटर्स में से एक थे जो इंग्लिश में लिखा करते थे और जिनकी फॉलोशिप, जिनका रीडरशिप जो थी वो इंटरनेशनल में थी। मींस ये नहीं कि उनकी नॉवेल्स, बुक्स या स्टोरीज जो थी वो सिर्फ इंडिया में पढ़ी जाती थी, इंडिया के बाहर भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। आनंद is admired for his novels and short stories which have acquired the status of classics of modern Indian English literature. They are often focused on poverty, caste discrimination and the oppressed. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उनके काम के अंदर पॉवर्टी जैसे या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है कास्ट को लेकर या फिर उत्पीड़न जो होता है, वही सब कुछ हम उनके काम के अंदर देखा करते हैं। Anand's novels are known for their realistic portrayal of everyday's life. आनंद के नॉवेल्स के अंदर बहुत ही आम जैसे लोग होते हैं, उनकी एवरीडे लाइफ को दिखाया जाता है। आनंद हीरोज आर स्मॉल मैन who were not capable to fighting against higher forces because they are ignorant and uneducated. आनंद के जो नॉवेल्स में करेक्टर्स हुआ करते थे वो बहुत छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, बहुत गरीब होते थे और उनके पास इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो हायर फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ सकें, क्योंकि वो अनएजुकेटेड भी होते थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, कोई उन पे इतना ध्यान नहीं देता था। His novels are filled with satire, humor and tragedy. One of his most famous works is Untouchables, जो लिखी गई थी 1935 में। This novel tells the story of a day in the life of Bakha, a young Dalit who faces discrimination and humiliation because of his caste. The novel was groundbreaking for its time and helped to bring attention to the difficulties faced by Dalit community. उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था जिसका नाम था अनटचेबल, इस नॉवल के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बखा। उसके एक दिन के बारे में दिखाया गया है, कैसे उसे डिस्क्रिमिनेशन और अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करता है। ये नॉवल उस टाइम की ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल थी और इसने अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करी थी, बताया था कि दलित कम्युनिटीज़ को कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। Another important work is Coolie, published in 1936. This novel follows the life of Munu, a young boy who becomes a coolie to support his family. Anand portrays the exploitation and suffering of coolies. एक और नॉवल है जिसका नाम है कुली, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये पब्लिश हुई थी 1936 में। इस नॉवल के अंदर एक यंग बॉय की लाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मोनू, जो एक कुली बन जाता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसमें आनंद ने दिखाया है
कैसे कुलीस का शोषण होता है। Throughout his career, Anand continued to write novels that address social issues and advocate for social change. He is also noted for being among the first writer to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English. वो एक पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश के अंदर पंजाबी और हिंदुस्तानी मुहावरों का यूज़ किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।